लोग कहते हैं बाबा बनने में पैसा बहुत ज्यादा आता है। ऐसा क्या हो रहा है कि नीले ड्रम में इतना ज्यादा लड़कियां या फिर महिलाएं ऐसा कदम उठा रही हैं? इसका क्या कारण है? तो लड़की बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ। गाय सुरक्षित है तो ब्राह्मण सुरक्षित है, ब्राह्मण सुरक्षित है तो ये समाज सुरक्षित है। लोग आईएएस आईपीएस बनने से बेहतर बाबा बनना, संत महात्मा बनना पसंद कर रहे हैं। तो 10,000 20,000 25,000 की डिमांड प्रलोभन देते हैं जी। कहते हैं हवन कर देंगे तो आपका ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम भगा देंगे भूत अंदर से। लोगों ने आपत्ति जताई कि रामायण काल्पनिक कथा है। जो राम का नहीं वो काम का नहीं देता। ये देश रघुवर का है। इस देश में अकबर को मानने वाले, बाबर को मानने वालों की आवश्यकता नहीं है। मतलब कौन सा तिलक है ये आपने जो लगाया? अगर कोई बहुत ज्यादा पाप करता है और गंगा जी में नहाते हैं तो कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मालवीय और आज हम हैं एएसपी स्टूडियो के बहुत ही शानदार पॉडकास्ट में। आज के दिन आपको बहुत ही ज्ञान की बातें और कुछ ऐसे मुख्य टॉपिक पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में है नमन व्यास जी, जो एक कथावाचक हैं, नई उम्र के कथावाचक हैं। तो इनसे हम बहुत ही अच्छे लेवल पे चर्चा करने वाले हैं। व्यास जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। कैसा लगा हमारे स्टूडियो? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, खूब आनंद। हम एक तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा जी कि गुरुदेव आप इतनी कम उम्र में एक कथावाचक बन गए जी, और ज्यादातर देखा जा रहा है कि इतनी कम उम्र के लोग ये इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं, बाबा की फील्ड में आना चाह रहे हैं। लोग आईएएस आईपीएस बनने से बेहतर बाबा बनना, संत महात्मा बनना पसंद कर रहे हैं। क्या स्कोप है इसमें? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत जय सिया राम। बाबा बनना कोई ऐसा एक हंसी खेल तो नहीं है। हाँ। या कोई ऐसी प्रोसेस भी नहीं है कि जिसको पास करके बाबा बनाया जा सके। हाँ। एक विशेष प्रक्रिया है जो बचपन से ही संस्कार डाले जाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम इस कार्य में सफल नहीं हो पाए, हम पढ़ रहे थे तो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए तो बाबा बन गए, ऐसा नहीं है। दूसरा ये है कि जितनी शांति, जितना सुकून भगवान के पथ पे है, भगवान के मार्ग पे है, उतना और कहीं नहीं है। प्रारंभ से ही हमें वो शिक्षा दी जाती है कि हमें केवल कमाना है और खाना है। हाँ। इसके अलावा सही आजकल के विद्यालयों में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही कि हमें परोपकार कैसे करना है, हमें किसी के व्यवहार को समझना कैसे है, किसी के प्रति कैसे लगाव रखना है, उसके साथ कैसे बातचीत करना है। ये सब मुझे नहीं लगता कि आजकल के विद्यालयों में, स्कूलों में पढ़ाया जाता हो। केवल क्या पढ़ाया जाता है कि आपकी उदर पूर्ति कैसे हो, आपका पेट कैसे भरे। लेकिन मानव धर्म का ये उद्देश्य नहीं है कि आप सिर्फ कमाओ और खाओ। मानव धर्म का ये उद्देश्य है कि हमें शांति कैसे मिले, इस आत्मा को परमात्मा से मिलन कैसे करा पाए। उसके लिए सनातन का पद, उसके लिए साधक का पद बहुत आवश्यक है। आप आईएएस आईपीएस बन करके, पढ़ करके और हो सकता है कि अपने जीवन में सफल हो जाए, धन कमा ले, धन अर्जन करके सफल हो जाए, लेकिन जीवन सफल नहीं कर सकते। जीवन सफल तो जब तक भगवान की सन्निधि, भगवान की छत्र छाया आपके जीवन में नहीं रहेगी, परोपकार आपके जीवन में नहीं रहेगा, यदि किसी के दुख को देख करके आप दुखी नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका जीवन सफल है। शायद इसलिए सनातन के प्रति, संतों के प्रति और बाबाओं के प्रति ज्यादा आकर्षण आज लोग कहते हैं बाबा बनने में पैसा बहुत ज्यादा आता है। पैसे की जो धन प्राप्ति है वो धन प्राप्ति बाबा बनने में बेहतर है। लोग बिजनेस अपना छोड़ के बाबा बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। फिर उसके बाद में देख रहे हैं एक तरफ के लोग मोह माया छोड़ने के लिए बनते हैं जी, पर वो लोग मोह माया पाने के लिए बन रहे हैं। यदि हम किसी का प्रभाव देख करके उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो ये बहुत बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है जी। हमें उसके स्वभाव देखने की आवश्यकता है। हाँ। आपने कहा कि लोग माया का प्रवचन दे रहे हैं और फिर वही माया में जकड़े हुए। हाँ। ऐसा नहीं है। यदि देखिए, त्याग क्या है? त्याग वो है जैसे ये फोन है जी, मेरी इसमें आसक्ति नहीं है,
यदि ये मुझे मिल गया तो मैं प्रसन्न नहीं हूँ, और यदि मैंने इसको खो दिया या त्याग दिया तो मुझे दुख नहीं है। मतलब किसी चीज में आसक्ति ना होना, यह है त्याग। अब कोई बाबा किसी गाड़ी पे बैठ गए और यदि वो उसी गाड़ी के होके रह गए कि नहीं अब तो हमें वही गाड़ी चाहिए, तो ये गलत है। लेकिन सनातन धर्म में 100 करोड़ सनातनी रहते हैं इस देश में, उन तक यदि अपनी बात पहुंचाना है, उन तक यदि हमें जाना है, तो साधनों की आवश्यकता तो जाहिर सी बात है कि पड़ेगी। सही है। यदि साधन होंगे तो समय का बचाव होगा और जल्दी से हम पहुंच पाएंगे। लेकिन उनमें आसक्त यदि हम रहेंगे तो वो श्रेष्ठता नहीं है। मर्यादा को आप किस तरह से देखते हैं? मर्यादा को ऐसे देखते हैं कि मर्यादा वो रखी जाए जब हमारे स्वयं मन में ये प्रश्न ना आए, अरे यार मैं ऐसी हूँ, कोई देख तो नहीं रहा मुझे। यदि ये प्रश्न मन में आ रहा है तो आप मर्यादित नहीं हो। और मर्यादा के लिए कुछ आप मुझे बताइए किस प्रकार, जैसा कि आपने अभी कहा कि रहने की मर्यादा किस प्रकार। मैंने आपसे मर्यादा का सवाल किया जी। आपका जवाब आया कि मैं ऐसे कपड़ों में हूँ, मुझे कोई देख तो नहीं रहा। आपने मर्यादा को एक आम तौर पर कहा जाए जी तो स्त्री से जोड़ दिया है। कपड़े आप भी पहनते हैं? नहीं, आपने जस्टिफाई नहीं किया ना, आपने सिर्फ स्त्री के लिए स्त्री का नाम लिया क्या? पहनती हूँ। जी ठीक है। तो आपने मर्यादा का एक्सप्लेन करते समय ये कहा कि पहनती हूँ, तो मर्यादा तो स्त्री है पुरुष है, दोनों के लिए रहना चाहिए। जी। आपने जिस तरह से कहा वो सिर्फ स्त्री के लिए लगा मुझे। जी देखो, पुरुष यदि कपड़े उतार कर भी घूमेगा तो किसी को कोई लेना नहीं, लेकिन इसके यदि विपरीत होगा तो वो अभद्र लगेगा। इसके लिए ये नहीं कि एक पूरा राउंड बना है और उसमें सब महिलाओं को रख दिया गया कि नहीं भैया तुम्हें बना। बहुत खुल के मैं कहूं तो वैश्यालय समाज में चल रहा है। यदि पुरुष वैश्याओं का उनके प्रति आकर्षित ना होता तो वैश्यालय खुलने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो उनसे 10 गुना ज्यादा पुरुष दोषी है। महिलाओं को तो आवश्यकता नहीं है ना, आवश्यकता तो पुरुष को है ना, इसलिए तो वैश्यालय खुले हुए। तो दोषी तो दोनों हैं। आचार्य जी, हम देख रहे हैं लोगों के बहुत सारी क्वेश्चन रहते हैं कि भाई सनातन है क्या। तो आपके अनुसार ये सनातन को थोड़ा सा परिभाषित कीजिए। सनातन का शाब्दिक अर्थ केवल ये है सरल भाषा में, जिसका ना तो आदि है ना अंत है, तो सर्वदा है। सनातनी होना और धार्मिक होना ये अलग अलग विषय है। धार्मिक आप हो सकते हैं, आप पूजा पद्धति करते हैं, एक विशेष एक किसी व्यवस्था को मानते हैं, आप सेव्य हैं, आप रामानंदी हैं, अन्य अन्य व्यवस्थाएं, आप गौड़ी हैं, आप राधा वल्लभी हैं, तो ये हो गया आपके संप्रदाय। इनको मानने वाला धार्मिक हो गया। भाई उसका नियम है, रोज उठता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, 2 अगरबत्ती लगाता है, प्रणाम करता है, धार्मिक। लेकिन सनातनी, यदि आपके मन में ये भावना है कि किसी दूसरे के कष्ट को देख करके मुझे कष्ट हो रहा है, किसी का बुरा देख करके मुझे बुरा लग रहा है, किसी का अहित नहीं करना चाहते, आप हिंसा नहीं करना चाहते, यदि ये भावनाएं आपके अंदर है तो आप सनातन को ना कोई मिटा पाया है ना कोई मिटा सकता है। कितने भी षड्यंत्र रचे जाएं, सनातन को बाल वाका नहीं होगा, लेकिन तब तक जब तक हम लोग जागृत रहेंगे तब तक। अच्छा, आजकल के युवाओं ने माथे पे तिलक लगाना छोड़ दिया है, शिखा रखना छोड़ दिया, जनेऊ धारण करना छोड़ दिया। कोई कहता है तिलक लगा लो तो उन्हें लगता है कि अरे, कोई कहता है तिलक लगा लो तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो दिखावा है। भाई सामने वाला टोपी पहनने में, सामने वाला 5 टाइम की नमाज पढ़ने में, सामने वाला चर्च जाने में, कोई जब उसको कोई ऐसा नहीं लग रहा है, उसको बुरा नहीं लग रहा है। सभी के परमेश्वर एक हैं, आप ये मानते हैं? जी। परमेश्वर एक है तो राम और रहीम के नाम पर झगड़े क्यों? इसके मूल में यदि जाए तो पहले हमें समझना होगा धर्म क्या है। धर्म केवल सनातन है,
जो आदि से अंत तक था और है और रहेगा। मुस्लिम धर्म कितने साल पहले बना? धर्म के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना आपको। हाँ जी 5000 साल 6000 साल जी। है ना? ईसाई कब बना? और उसके बाद ये धर्म नहीं हो सकते, ये मजहब हो सकते हैं, ये पंथ हो सकते हैं, लेकिन सनातन अटल है, हमेशा था, है और रहेगा। मतलब मनुष्य द्वारा ही धर्म बनाए गए हैं। ये पंथ मनुष्यों द्वारा बनाए गए, पंथ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। जी। धर्म धर्म तो सनातन है, धर्म सनातन है। जो व्यक्तियों के द्वारा नहीं बनाए। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का बताया ना, जो सात्विक है, जो सत्य है, जो प्रारंभ से अंत तक है, जिसको ना कोई मिटा सकता है, ना आपके रोज पूजा करने से उस पर फर्क पड़ेगा, ना करने से उस पर फर्क पड़ेगा। जो आदि है, अंत है, वही सनातन है। हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है जी और भारत ही सबसे ज्यादा बीफ निर्यात करता है, जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भारत के लिए दुर्भाग्य का विषय है। गौ हत्या कतई नहीं होना चाहिए। ये भारत गौवंश की हत्या, गौवंश के वध के कलंक से बहुत जल्द मुक्त होना चाहिए। देखिए, हमारे पूरे समाज की जो आधारशिला है, जो चक्र जिसको कहते हैं, वो पूरा गायब है। आप कहेंगे कैसे? जी। यदि गाय सुरक्षित रहेगी तो गाय से ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा, ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा तो ब्राह्मण पूरे समाज को दिशा देने के लिए एक व्यवस्थित रूप से आ पाएगा। गाय में 33 कोटि देवता रहते हैं, ये बात हम सब जानते हैं और सब कहते हैं, लेकिन उसका पालन हम कभी नहीं करते। यदि हमारे दरवाजे के सामने गाय आ जाए तो सबसे पहले डंडा लेके हमें दौड़ते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य मलूक अग्र पीठाधीश्वर पूज्य सदगुरु गुरुदेव भगवान इस समय लाखों गायों का पालन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी गौशाला है, पथमेड़ा गौधाम है, जड़कोर गौधाम है, सूरश्याम गौधाम है। इनमें आप यदि गायों की सेवा देखने जाएंगे तो जैसे आप अपने घर में रहते हैं, साफ सफाई व्यवस्थित, कैमरे लगे हैं पूरे गोष्ठ में, यदि एक गाय मूवमेंट भी कर रही है तो वहां एक व्यक्ति पहुंच जाता है, कोई गाय को दिक्कत तो नहीं है। ऐसी गौ सेवा वहां पर हो रही है। तो यदि गाय सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। एक समय ऐसा आने वाला है, पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी से हमने सुना है कि सनातन का व्यक्ति मजबूर हो जाएगा। जिस समय अभी कोरोना आया तो हम लोग मजबूर हो गए अपने घर में रहने और अपनी संस्कृति को अपनाने के लिए, जो ना चाहकर भी हमें हाथ जोड़ करके नमस्ते करना पड़ा, हाथ मिलाने वाले लोगों को भी। एक समय ऐसा आने वाला है अब कि प्रत्येक सनातनियों को ना चाहकर भी अपने घर में गाय पालना पड़े। इसलिए अभी समय है, अभी आप जाग जाइए अपने घर में। गौशाला उपाय नहीं है, कब तक आप गौशालाएं खोलेंगे? प्रत्येक हिंदू को एक एक गाय का पालन करने की जिम्मेदारी है। मंदिर में पुजारी जी माता रानी जो होती हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम उनको अपनी माता के रूप में देखते हैं। जी। अगर कोई पुजारी है और पुरुष है, क्या ये सही है कि वो माता जी के वस्त्र बदल रहे हैं? यदि आप उनको माता कह रही हैं जी तो माता और पुत्र में कोई भेद नहीं हो सकता। जी। यदि पुत्र है तो पुत्र ने भी तो बचपन में स्तनपान किया है माता का, जी। फिर वो मर्यादा वहाँ मतलब वहां पर वस्त्र बदलना गलत नहीं है। क्यों गलत? पुजारी कौन होता है मैं आपको बताऊं। जो भगवान के पुजारी रहते हैं, सेवा में ऐसा भाव रखा जाता है कि जो पुजारी हैं वो, जैसे कृष्ण भगवान की सेवा हो रही है तो पुजारी है, उसमें यशोदा का भाव रखा जाएगा जी। पुजारी जो है वो यशोदा है। अब जिस प्रकार यशोदा मैया ठाकुर जी के साथ जैसा व्यवहार करती थी, हाँ। वैसा व्यवहार पुजारी जी भी करेंगे। समय पे प्रसाद देंगे, समय पे माखन देंगे, समय पे आरती करेंगे, समय पे मुंह धुलाएंगे, समय पे सब व्यवस्था करेंगे। जी, मतलब अपना भाव होना चाहिए। अगर भाव अपन होना चाहिए। भाव होना चाहिए तो फिर लड़कियों के छोटे कपड़ों पर इतनी टिप्पणियां क्यों? भाव माता बहनों का अपन कह सकते हैं, तो इतनी टिप्पणियां क्यों हैं? कोई इतने संत नहीं है हमारे भारत में कि
देख करके और उनका भाव ऐसा हुआ कि अरे इतने सब संत नहीं है। बहुत सारे क्या कहते हैं, कहूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, बहुत सारे अवस्थित लोग भी हैं जी, जिनकी नजर सिर्फ ये रहती है कि अरे देख जा रही है। तो ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं? नहीं मतलब उनको भी थोड़ा मार्गदर्शन देना चाहिए ना कि बिल्कुल देना हाँ। चाहिए। ऐसे लोगों को तो फिर उनके माता पिता पे ही बात जाती है। यदि किसी दूसरी लड़की को देख करके वो कमेंट कर रहे हैं तो उसके घर में भी बहन है, उसे देख कर भी करना चाहिए। जी, मतलब इसमें अपने भाव विचार देखो, को यदि देख एक सकते दूसरी हैं। लड़की के लिए आपका भाव ऐसा है कि ये छोटे कपड़े पहने हैं और ऐसी है वैसी है, तो फिर अपनी बहन के प्रति भी रखो, वो भी तो लड़की है। जी, तो इसमें भाव होना चाहिए, किसी से हम नहीं कह सकते कुछ। हाँ, नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा माताओं बहनों को भी नहीं करना चाहिए। कोई कहे आप बिल्कुल ही अभद्र वस्त्र पहन कर घूमेंगी तो भाव डगमगाएंगे। अरे यार, हम तो आपसे ये कह रहे हैं। महाराज जी, हम देखने में बहुत सारी वीडियो आ रही हैं आजकल, ज्यादा वायरल हो रहा है। एक बाबा है जी, कम उम्र का बाबा है, और वो अपने आप में ऐसा दर्शा रहा है कि उनके ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमान जी आते हैं और बाकायदा उनका जो स्थान बना है उस स्थान में ये टोनी है वो मार देते हैं, वो टोनी वो टूट जाता है, वो स्थान का वहाँ गिर जाता है जी। मतलब हनुमान जी आ रहे हैं, क्या चल रहा है? किसी को माता आ रही है, हनुमान जी आ रहे हैं, कोई से भी देवता आ जा रहे हैं हर किसी के अंदर। इतना आसान है मतलब हर देवता को। देखिए, पद्म पुराण कहते हैं, पद्म पुराण में वर्णन है। हाँ, 10,000 हाथियों का बल 10,000 हाथियों का बल एक दिग्गज में होता है। दिग्गज यानी दिशा के हाथी में। हाँ, 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है, एक हाथी में। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल है उतना एक इंद्र में। हाँ, और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। हाँ, अब आप सोचिए कि इतना बल होने के बाद में हनुमान जी यदि किसी के शरीर में आएंगे, हाँ, तो वो मुझे नहीं लगता जीवित बच पाएगा। तो ये सब तो केवल मिथ्या है, केवल दिखावा है, केवल प्रपंच है। कहते हैं माता आती है, हमने भी देखा है गली मोहल्ले में, किसी मंदिर में विशेष स्थान पाने के लिए कोई महिला आती है और बाल खोल देती हैं और वो जो भी उनका होता है प्रपंच। अगर आपको माता आ रही है तो फिर अभी कभी आए आपके सामने किसी को तो आप पूछेगा कि आप दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक सुनाओ। हाँ, आपने ही तो रची है, माता चली जाएंगी। यदि आ रही है तो फिर देखो आपका ग्रंथ है तो आपको फिर सुनाना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो हमें तो इन सब में विश्वास नहीं होता है और करना भी नहीं चाहिए। साधक इन सब में विश्वास नहीं करते हैं। ना हनुमान जी कभी किसी के शरीर पे आ सकते हैं, ना माता किसी के शरीर पे आ सकती है। एक आवेश होता है, जब बहुत आनंद आने लगता है तो आपने देखा होगा कि अपने ये रोए खड़े हो जाते हैं। जब बहुत आनंद का क्षण होता है तो गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। तो जब वही स्थिति एक और परिपक्व स्थान पर पहुंच जाती है, एक आवेश आ जाता है, तो उस क्षण में ये सब क्रिया हो जाती है। बाकी भगवान कभी ऐसे किसी के शरीर पे, अच्छा ये शरीर इतना अशुद्ध, आप मलमूत्र त्याग करके आए हैं, आप कहीं से चल के आए हैं, कैसी स्थिति में हैं, कैसी स्थिति में नहीं है, और फिर देवता क्या प्रवेश कर जाएंगे क्या? ऐसे अशुद्ध शरीर पे प्रवेश कर जाएंगे क्या? कतई नहीं करेंगे। तो ये सब तो मिथ्या है, ये सब बातें, इनमें बहुत बहुत ज्यादा इन सब में भजन करने वाले व्यक्ति को फंसना भी नहीं चाहिए। फंसेगा तो भ्रमित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। ये ऐसी गतिविधि करने के बाद लोग हमारे बहन भाइयों को, माताओं को बहुत बहला फुसला के और धन अर्जन कर रहे हैं केवल। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, बताते हैं आपके ऊपर चुड़ैल लग गई है, 26 इतना पैसा दे दो तो ऐसा हो जाएगा। सबको उतारने के लिए 10,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, पूजन होगी, हवन होगा। इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, साधक को तो कतई नहीं पढ़ना चाहिए। केवल भगवान के आश्रित रहना चाहिए। जो व्यक्ति ठाकुर जी के आश्रित रहता है, जो भगवान के आश्रित रहता है, उसे इन चीजों में विश्वास भी नहीं होता।
उसके साथ अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो। देखो कैसे पहचान की जाए कि ये व्यक्ति भगवान के आश्रित है। सही है। वो किसी भी कंडीशन में डगमगाएगा नहीं, उसके मुख पे हमेशा प्रसन्नता रहेगी। चाहे उसको डाउनफॉल आए, सही, चाहे वो कितना ही निराश हो जाए, बहुत ज्यादा असफलताएं भी मिल जाए, लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान पे विश्वास रहता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ। जेल में होने के बाद में जिस माता ने जन्म दिया उसका सुख नहीं मिला 11 वर्षों तक। जिन गोपियों से जिन गोप गालों से प्रेम हो गया उनको त्यागना पड़ा। फिर मथुरा छोड़ के द्वारिका जाना पड़ा। कितने उतार चढ़ाव भगवान के जीवन में आए, लेकिन कभी भी उनके मुख से प्रसन्नता नहीं गई। सबसे बेहतरीन यदि कोई मोटिवेशन है तो भगवान श्री कृष्ण है और उनकी गीता है। तो कभी भी निराश होने की ऐसी कोई स्थिति आए तो भगवान श्री कृष्ण को सुन लेना चाहिए। सही है। तंत्र मंत्र विद्या कभी नहीं पढ़ना चाहिए, दूर दूर तक। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लग रही तो उसमें आप किसी बाबा के पास ना जाए। बाबा के पास जाना उपाय नहीं है। आजकल हमारे यहाँ यही हो गया है कि हम डॉक्टर से ज्यादा, यदि कोई रोग हो जाए तो डॉक्टर से ज्यादा किसी बाबा पे विश्वास करते हैं। बाबा उनका विरोध नहीं है, लेकिन जो बाबा सनातन संस्कृति के नाम पे जो अपना धंधा चमका रहे हैं, यहाँ उनकी बात हो रही है। सब बुरे नहीं है, सब बुरे नहीं, लेकिन कुछ है जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिन्हें मर्यादा का पता नहीं है, बस लगे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे जो देखे हैं जो वाकई में कुछ काम तो करते हैं पर वो कभी सोशल मीडिया पे उनका दिखावा नहीं करते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग, बहुत लोग। पर जो सोशल मीडिया पे दिखावा करते हैं, हम कई स्थानों पे ऐसे गए, वो अक्सर सबसे ज्यादा धन की डिमांड करते हैं। तो भाई उन्हें इतना पैसा चाहिए, क्योंकि उन्हें फिर दिखाना भी तो है। फॉर्च्यूनर होना चाहिए ब्लैक, उसमें सायरन लगे होना चाहिए, 10 गार्ड होना चाहिए, 2 गनमैन होना चाहिए, है ना। जब चल रहे हो किसी शहर गांव में एंटर करें तो आगे पायलट लेने आए, फॉलो लेने आए। ये ख्वाब हो गए, इसलिए लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं बाबा बनने के लिए। लेकिन भैया ये सब बहुत छोटे समय के लिए है। यदि आपको सनातन का प्रचार करना है तो ये दिखावों से बहुत दूर रहना पड़ेगा। अगर कोई प्रेम विवाह करता है तो उसके बीच काफी अड़चने आती हैं। तो इसके लिए आप किस प्रकार की अड़चने, जैसे अभी कुछ केस हुआ था जिसमें किसी ने अपनी पसंद से विवाह किया तो उनके पिताजी ने अपने दामाद को मार दिया। पहली बात तो ये है, देखो मैंने पहले भी कहा कि बहनें बेटियां बड़ी सरल होती हैं जी। कोई भी लुभा लेता है, 1-2 महीने प्रेम करके और फिर विवाह कर लो तो मुझे नहीं लगता कि आप 1-2 महीने में किसी व्यक्ति को जान पाएंगे। फिर प्रश्न यहाँ उठेगा, आप पूछेंगे कि अरे फिर अरेंज मैरिज में तो देखा भी नहीं होता और शादी जी। आपसे लाखों ज्यादा अनुभवी हैं आपके माता पिता जी। उन्होंने संसार जिया है, उन्होंने देखा है। यदि वो अपने लिए चुनेंगे किसी को तो हो सकता है 19-20 हो सकता है, लेकिन अपनी पुत्री या अपने पुत्र के लिए चुनेंगे तो 19-20 भी नहीं होने देंगे। माता पिता जिसको चुनते हैं फिर उनका साथ ठाकुर जी भी देते हैं और उसमें फिर सबकी इच्छा भी रहती है, सबका आशीर्वाद रहता है। जब आशीर्वाद फिर बल देता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि, मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे शास्त्रों ने ऐसा कहा है क्या जी कि प्रेम छोड़ आपके माता पिता की जो मर्जी वो विवाह सही है? हमारे शास्त्र अनुमति देते हैं ये? शास्त्रों में बिल्कुल अनुमति है, माता पिता की इच्छा से ही विवाह करना चाहिए। प्रेम विवाह की अनुमति नहीं है? विवाह में भी तो प्रेम हो जाता है, क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है कि प्रेम विवाह की अनुमति नहीं है। यदि आपका प्रेम विवाह सफल हो सकता है, आपको लगता है कि ये पार्टनर मेरे लिए सही है, लेकिन 90% ऐसा समाज में है कि प्रेम विवाह असफल ही है। 90% है वो। देखो बहुत ज्यादा संयोग में, बहुत ज्यादा पास रहने में दोष उत्पन्न होता है ना।
जी। आप किसी को 2-5 मिनट के लिए देखेंगे तो प्रभावित होंगे उससे, लेकिन 1-2 महीने उसके साथ रहेंगे तो उसमें आप दोष गिन लेंगे, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। जी है ना? जी। ये होता है। शादी के पहले लड़की को लड़के में साक्षात राम दिखते हैं और लड़के को लड़की में साक्षात सीता जी दिखती है, देवी दिखती है। लेकिन शादी के 2-4-5 साल बाद उसी लड़की को लड़के में रावण दिखता है और लड़के को लड़की में सीधी शूर्पणखा दिखती है। कारण क्या है? अति सामीप्य। बहुत सामीप्य में दोष हो जाता है। तो प्रेम विवाह बहुत समाज में प्रचलित है लेकिन सफल नहीं है। आजकल तो हम जैसे युवा विवाह करने में भी डर रहे हैं, कब नीले ड्रम में भरा जाए। काफी जगह महिलाएं, आचार्य जी, लोग IAS IPS बनने से ज्यादा बाबा बनना पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? इसके मूल में यदि जाया जाए तो बाबा बनने में जितनी शांति है, हाँ, और जितना जीवन का सुकून है, उतना शायद IPS IAS बनने के बाद नहीं है। नहीं है। और यदि और गहराई से ले लो तो IAS IPS बनने के बाद भी व्यक्ति जो एक समाज का उच्चतम पद है, उस पर पहुंचने के बाद भी व्यक्ति शांत नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है शांति। हाँ। और यदि उसको प्राप्त करना है तो हमें भगवान की शरण में आना पड़ेगा, और भगवान की शरण में आकर के संत बन करके या संतों का स्वभाव ग्रहण करके, हाँ, और उस शांति जो जीवन का लक्ष्य है उसको ग्रहण करना। और ऐसा सुनने में बहुत आ रहा है, लोग जो संत हैं जी। वो कहते हैं मोह माया को त्याग दो जी। और बहुत सारे जो लोग हैं जो संत बनते ही इसलिए हैं कि उन्हें मोह माया चाहिए। वो यदि वो ऐसा प्रभाव देख करके संत बन रहे हैं तो वो संत तो नहीं है ना, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। और दूसरा ये है कि देखिए, आधुनिकता का उपयोग, संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार सबको है। यदि 100 करोड़ हिंदुओं तक अपनी बात पहुंचाना है, 100 करोड़ हिंदुओं तक अपने सनातन का प्रचार करना है, तो संसाधनों का उपयोग तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आसक्त होना ये गलत है। जैसे मैं कथा करता हूँ, कोई मेरे लिए गाड़ी लेकर के आया, महाराज जी आप इसमें बैठ करके चलिए मंच तक, तो मैं उसमें बैठ गया, लेकिन अगले दिन मुझे अपेक्षा नहीं है कि वही गाड़ी आए, सही है, और मैं उसमें बैठ करके जाऊं। और हमने देखा है कि अभी ट्रेंडिंग पे आए थे IITN बाबा, जिनके झोले में सिर्फ गांजा ही मिलता था सबसे ज्यादा। वो कहते थे बम बम भोले, और हमने लगा लिया। बहुत सारे इंटरव्यू में भी वो गए जी, जहाँ उनका संतों ने भी उनका बहुत ज्यादा विरोध किया है कि भाई ये बहुत गलत कर रहे हैं, लोगों को हर कुछ कहते हैं। यही तो हमारे आजकल के युवाओं की कमजोरी है कि हम हर किसी को रोल मॉडल बना लेते हैं अपना, ना देखते हैं ना बहुत विचार करते हैं। हमारे रोल मॉडल कौन है? दाने दाने में केसर का दम, ये हमारे रोल मॉडल है आजकल के। हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनको रोल मॉडल नहीं मान रहे। हम उन फिल्म में आने वाले उन लोगों को रोल मॉडल मान लेते हैं, उन लोगों को अपने जीवन का आदर्श मान लेते हैं, जो सिर्फ एक पर्दे पे है, उसके पीछे वो क्या क्या कृत्य कर रहे हैं। अब वो बाबा जो है, बाबाओं के लक्षण क्या है, संतों के लक्षण क्या है? श्रीमद् भागवत जी में कपिल देव की संवाद में संतों के लक्षण बताए गए हैं। तितिक्षवा, कारुणिका, अजात शत्रुवा, ना जिसका कोई शत्रु हो, ना वो किसी को शत्रु माने, जो सरल हो, जो प्राणी मात्र पे दया करने वाला हो, वो संत है। सही। क्या उन IITN बाबा में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। संत बनने की एक व्यवस्थित एक प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं है कि आप इस कार्य में असफल हो गए तो चलो कुछ नहीं तो बाबा बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। व्यवस्थित बचपन से संस्कार होते हैं, एक विशेष संप्रदाय में उनकी दीक्षा होती है, फिर शुरू से शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का ज्ञान, फिर जाकर के एक उच्च कोटि के संत बन पाते हैं, और उनका ही हमें अनुगमन करना चाहिए। ऐसे किसी के भी प्रपंच में आकर के फंसना नहीं चाहिए। और ये कथा वाचन का आपने आप भी कथा जी करते हैं, तो कथा का हमने सुना है जहाँ जहाँ तक उसकी कथा की आवाज जाती है वहाँ का वो एरिया शुद्ध हो जाता है। निश्चित है, जहाँ जहाँ तक देखिए जहाँ जहाँ कथा होती है, पहली बात तो वो स्थान शुद्ध होता है।
फिर उसके बाद ध्वनि यंत्रों के माध्यम से जहां जहां तक उसकी गूंज जा रही है वहां एक अलग प्रकार की एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी बिल्कुल पहुंच जाती है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है। जी निश्चित, बिल्कुल सही है। जहां कथा हो जाती है वहां के 100 किलोमीटर के दायरे में तो मान लीजिए नकारात्मक ऊर्जा तो रहती नहीं। और अभी हमने देखा है कि अपने दिल्ली में जो हुआ है, बम ब्लास्ट हुआ है इंडिया गेट के पास में, और अपना पुलवामा भी हुआ था जी। तो इसमें जो घटनाएं हुई है बम ब्लास्ट की, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है जी, मृत्यु हो गई है। अब ऐसे बाबा कहाँ चले जाते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं पर्चा बना बना के, वो इन सब का नहीं बता सकते कि भाई ये होने वाला है, इस पे सावधानी बरतें हैं, कहीं ना कहीं वो सुधार करें। देखिए, एक होता है घटना के विषय में बताना, हाँ, एक होता है घटना को टाल देना। भगवान श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी और इसमें लाखों लोगों की मृत्यु होगी, लेकिन टाल पाए क्या? भगवान स्वयं अपना जन्म जेल में नहीं टाल पाए। भगवान राम अपना वनवास नहीं टाल पाए। तो घटना को बता देना और घटना को टाल देना, इसमें बहुत अंतर है। ऐसा क्यों है जो जितने भी हिंदी सिनेमा अभी हम देख रहे हैं जी, पुरानी फिल्में, मैंने ज्यादातर पुरानी फिल्मों में मैंने देखा है कि वो सिर्फ मंदिरों को टारगेट करते थे। अगर कहीं कुछ भी हो रहा है, किसी की हत्या हो रही है तो मंदिर में हो रही है, माताजी के चरणों में हो रही है, या किसी त्रिशूल से डाकू आता है उसको वहां मारता है। मतलब मंदिरों को, धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? और वहां दिखाते हैं कि भाई मौलवी बहुत बढ़िया है, वो किसी की मदद कर रहे हैं, वो बहुत एक नेक आदमी है, किसी की भी हेल्पिंग वाली काम। ये शुरू से ही, प्रारंभ से ही हमारे सनातन धर्म को विघटित करने का, सनातन धर्म को मिटाने का एक विचारधारा बनाई गई है। पहले क्या होता था, सहजता में सबसे सुलभ मार्ग क्या होता था दिखाने का कि भैया टीवी है, टेलीविजन। हाँ, सही है, टीवी। मोहल्ले में एक घर में एक टीवी होती थी और सब लोग इकट्ठे होकर के वहां बैठ जाते थे। तो प्रचार का सही माध्यम था टीवी। प्रारंभ से ही बताया गया भैया सनातन धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म ऐसा है। मौलवी कौन होगा? सबसे ईमानदार गांव का, सबकी रक्षा करने वाला, सबके लिए दुआ करने वाला कौन होगा? मौलवी। बलात्कार करने वाला कौन होगा? पुजारी। गुनाहों का कौन होगा? देवता। गुनाहों का देवता। कभी गुनाहों का अल्लाह तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। सही है। प्रारंभ से ही हमारे सनातन धर्म को विघटित करने का ये प्रपंच रचा गया है। आज हमें बहुत आवश्यकता है जागृत होने की और ये समझने की। आज भी कमजोर नहीं है। सही है। यदि ये हमारे सनातन धर्म के संत, यदि ये हुंकार ना भरे तो आज भी कई बैठे हैं बॉलीवुड हॉलीवुड में जो सनातन धर्म को मिटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे। लोग कह रहे हैं कि चुनाव के समय पर ही हिंदू जोड़ो यात्राएं चलाते हैं बागेश्वर वाले बाबा, और भी बहुत सारी जो हिंदू धर्म को लेके जो व्यवस्थाएं रहती हैं, वो सब चुनाव के समय पर ही क्यों आते हैं? ऐसी चीजें, यात्राएं निकलती हैं, हिंदुओं को जागृत किया जाता है, हिंदुओं के लिए बोला जाता है। देखिए, उनका अभियान तो प्रारंभ से ही चल रहा है। हाँ। अब उस समय चुनाव आ गए, ये एक संयोग हो सकता है। अब उसका किसको फायदा है, किसको नुकसान है, ये अपनी अपनी जगह व्यवस्थित है। चुनाव के समय यात्रा होना कोई बहुत प्री प्लानिंग नहीं है। मैं भी परसों ही यात्रा से आया हूँ और मैंने वहां देखा है कि लोग लाखों की संख्या में सनातन की ध्वजा लेकर के चल रहे हैं बाबा बागेश्वर के साथ। मैंने कई वीडियो भी देखी कि हाँ, आप इस पार्टी को फायदा दे रहे हैं, उस पार्टी को फायदा दे रहे हैं। हाँ, तो उसके विषय में मेरी राय यही है कि देखिए, जो हिंदुत्व की बात करेगा उसे फायदा होगा। आप करने लगी हिंदुत्व की बात, आपको फायदा होगा। सही है। इस समय तो जो हिंदुत्व के साथ है वो सबको स्वीकार होगा। और देखने में ज्यादा मिल रहा है कि हिंदू यात्रा में बागेश्वर जी के साथ में, बागेश्वर धाम के जो गुरु जी हैं उनके साथ में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जुड़ रहे हैं उनकी यात्रा में, भाषण दे रहे हैं माइक पर जी, हिंदू जोड़ो यात्राओं को ज्यादा वो सपोर्ट कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं।
अब वो हिंदू पहचान यात्रा गए में उनका क्या काम है, क्या वो काम? पहचान गए हैं कि हम भी हाँ। 3 पीढ़ी के हिंदू हैं। इस देश में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान उसकी 3री, 4th, 5वीं, 6ठी पूर्व की पीढ़ी हिंदू होगी। कोई ना कोई राजपूत होगा, कोई ना कोई ब्राह्मण होगा, ये निश्चित मान लीजिए। इस देश में वास्तविक मुसलमान रहते ही नहीं है, और जो वास्तविक मुसलमान है वो कट्टर नहीं होते। अच्छा, तो वो पहचान गए अपने आप को कि भैया हम हिंदू है, अब हिंदुओं में आ जाओ तो बचे रहोगे, सुरक्षित रहोगे। हाँ। क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जो किसी को भी नहीं बख्शती, अपने भाई को भी नहीं बख्शती। और ये सनातन धर्म है क्या? लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, सनातन, हिंदुत्व, सनातन। सनातन का सरल सहज अर्थ ये है कि जो प्रारंभ से अंत तक है, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता। क्या आप उगते सूरज को कभी मिटा सकते हैं क्या? उसकी जो भगवामय लालिमा है उसका विनाश कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। क्या आप प्रकृति को मिटा सकते हैं क्या? कभी नहीं मिटा सकते। धर्म, व्यक्ति धार्मिक हो और व्यक्ति सनातनी हो। जो व्यक्ति धार्मिक है, जो व्यक्ति सनातनी है, वो आवश्यक नहीं कि धार्मिक भी हो। मेरी बात सुनिएगा गहराई से। धर्म क्या है? धार्मिक व्यक्ति का होना क्या प्रमाणित करता है? आप प्रातः काल उठ रहे हैं, एक विशेष पूजा पद्धति को मान रहे हैं, प्रातः काल उठ करके अगरबत्ती लगा रहे हैं, धूप बत्ती लगा रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो आप धार्मिक हैं। सनातन क्या है? यदि किसी दूसरे व्यक्ति के कष्ट को देख करके आपके हृदय में कष्ट हो रहा है, तो आप सनातनी हैं। यदि आप हिंसा नहीं कर रहे हैं, हिंसा देख करके आपको घृणा हो रही है, तो आप सनातनी हैं। किसी का अच्छा देख करके आपको प्रसन्नता हो रही है, तो आपके अंदर सनातन का भाव है। सनातनी कभी भी किसी को मारने काटने की बात नहीं कर सकता। सनातनी हमेशा अपने धर्म को, अपने भाइयों को बढ़ाने की बात कर सकता है। और सनातन को खतरा किससे है? ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे सनातन धर्म की और सनातन धर्म में रहने वाले लोगों की, कि हमने अपना शत्रु कौन है ये स्वीकार करना बंद कर दिया है। हमारे शास्त्र आज्ञा नहीं करते कि आप लड़ो, आप भिड़ो, आप मारकाट करो, लेकिन आप अपना शत्रु पहचानो कि हमारा शत्रु कौन है। और मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि हमारे सनातन का सबसे बड़ा शत्रु है मुसलमान। सबसे बड़ा शत्रु है। हम उनको भाई मानते हैं, भाईचारा भाईचारा खेलते हैं, वो हम भाइयों को ही चारा बना लेते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला जो गाना चला था, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। कैसे हो सकता है भाई भाई? हम तो पूरा पूरा निर्वहन कर रहे हैं आपके प्रति भाई का, प्रारंभ से ही कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी देखिए दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। लोग कहते हैं कि नहीं भैया, पढ़े लिखे मुसलमान तो अच्छे होते हैं, वो जो अनपढ़ रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वही पथराव करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। बोले आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। प्रारंभ से अंत तक आप देखिए एक ही धर्म के लोग आतंकवाद करते हैं। कैसे धर्म नहीं होता? कब तक आप आंखों में पट्टी बांधते रहोगे? सही है। कब तक वो उस मानसिकता को स्वीकार करते रहोगे? अभी जिसने दिल्ली में बम ब्लास्ट किया वो कौन था? वो डॉक्टर था, इंजीनियर था। कैसे आप इन लोगों पर विश्वास कर लोगे? सही। लेकिन हमारे सनातन के लोग, हमारे जो बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए शहरों में रहने वाले लोग, वो यही विचार करते हैं कि अरे सब ठीक है, सब एक से नहीं होते। ऐसा नहीं है भैया। हेडगेवार जी कहते हैं, पूज्य हेडगेवार जी ने कहा है, हाथ को तेल में डालिए और फिर काले तिल में डालिए, जितने तिल चिपक जाए उतनी बार भी एक मुसलमान कहे कि मैं आपका वफादार हूँ, तो भी विश्वास मत करना। विश्वास नहीं करना, कभी नहीं करना। और देखने में मिला जितने भी डॉक्टर थे वो कब आपको गले लगा करके आपकी पीठ में चाकू घोंप दे, कोई विश्वास। जितने भी वो डॉक्टर थे, उन्होंने न्यूज में चल रहा है अच्छा कि वो डॉक्टर महिलाओं की नसबंदी करते थे ताकि वो बच्चा पैदा ना कर पाए। जी, ये पूरी एक विचारधारा ऊपर से चल रही है। इसमें कई षड्यंत्रकारी लोग लगे हुए हैं।
और जैसे जैसे सनातन का प्रचार बढ़ता जा रहा है, जैसे हिंदू धर्म की ओर लोग आकर्षित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये लोग और अधिक व्यवस्थाएं बना करके हमें ठेस पहुंचा रहे हैं। अच्छा। पुलवामा हुआ, अब दिल्ली में कांड हो गया, लेकिन इनका समय बहुत नजदीक है, इनका अंत निश्चित है। और ऐसा ज्यादा देखने को मिल रहा है कि हिंदू जोड़ो यात्रा तो अपन चला रहे हैं जी, हिंदुओं को इकट्ठापन कर रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां जात पात जी चल रही है, छुआछात है। क्या इसको कैसे दूर करेंगे और क्या रहेगा? यदि आप इसके मूल में जाएं, हाँ, तो जात पात आया कहां से? बहुत सारे लोग रामायण की चौपाइयां दिखा देते हैं, शास्त्रों को दिखा देते हैं कि भैया तुम्हारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में तो कहीं जात पात नहीं है। कमी यहाँ है कि आजकल का युवा पढ़ता नहीं है। हाँ, बस ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आता है उसको फॉलो कर लेता है। हाँ, पढ़ता ही नहीं है। जात पात यदि होता तो भगवान राम कभी निषाद राज को गले लगाते क्या? नहीं। कभी केवट को गले लगाते? उसके साथ बैठकर कहीं भोजन करते? भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां देख रहे हैं क्या तू ये उस वाली जात का है, ये इस जात का, ये उच्च कोटि का, ये निम्न कोटि का है? सब एक समान बैठे हैं और शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। जात पात का कॉन्सेप्ट आया ही बीच में, जब ये मुगल आए, जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने देखा तो इनकी सभ्यता तो बड़ी अटल है, इनकी सभ्यता तो बड़ी प्राचीन है और बड़ी व्यवस्थित है। हाँ। यदि इनमें फूट नहीं डाली गई तो इन लोगों पे हम राज नहीं कर सकते। सही। तो जात पात को ले आए आगे, एक कॉन्सेप्ट बना दिया है, बोले ब्राह्मण तो सबका शोषण करते हैं। पहले दहेज के कारण जला दी जाती थी, या फिर काफी पुराने काल से महिलाओं पर ये सब चीज हावी है जी। तो ऐसा नहीं है कि महिला ज्यादा सहनशील है या शक्ति है उसमें कि वो अभी भी नहीं डर रही है। और जैसे आपने कहा कि आजकल के युवा डरने लगे हैं नीले ड्रम से, तो जी। इसको आप थोड़ा स्पष्ट। मैं आपके प्रश्न को नहीं समझ पाया, एक बार दोहराइए। काफी टाइम से महिलाओं को दहेज के नाम पर या फिर किसी और वजह से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि आपने विवाह दहेज के लिए किया है कि अपना वैवाहिक जीवन, अपना वंश वृद्धि के लिए किया है। जो लोग दहेज मांग रहे हैं वो एक नंबर के नाकारा और निकम्मा है जी, जो अपने पुरुषार्थ से, अपनी कार्यशैली से कुछ भी नहीं कर पाते अपने जीवन में, वो लोग दहेज पे आश्रित रहते हैं। लेकिन इसी के विपरीत में आपसे क्वेश्चन करूं कि फिर वो पिता अपनी पुत्री का विवाह किसी भी ऐसे साधारण व्यक्ति से क्यों नहीं करता? आप क्यों ऐसा देखते हैं कि भले ही आप निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, लेकिन आप ऐसा देखते हैं कि नहीं नहीं इतना कमाता वो लड़का, नहीं नहीं इतनी जमीन होना चाहिए उसके पास, तभी हम विवाह करेंगे जी। आप व्यक्ति की फिर उस लड़के की काबिलियत क्यों नहीं देखते, उसका स्वभाव क्यों नहीं देखते? जी महाराज, यहाँ पर लड़की को एक इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, हमारी लड़की खाना बनाने में मतलब सर्वगुण संपन्न है ये कहते हैं। रूप, रंग, काया, बोल चाल सब चीज देखी जाती है। कभी किसी एवरेज दिखने वाली कन्या को शादी के लिए क्यों नहीं चुना जाता है? काफी ऐसी एवरेज दिखने वाली कन्याओं की शादी नहीं होती क्या? शादी होती है, पर वो लोग भी तो एक अच्छी सुंदर कन्या के तलाश में रहते हैं ना। कौन नहीं? आप नहीं चाहती कि आपका होने वाला पति सुंदर हो? पैसे वाला हो तो भी चलेगा, आपने यही तो कहा। तो आजकल यही तो हो रहा है कि पैसा देख करके और किसी को भी छोड़ दिया जाता है। नहीं, जिस तरह से आपने कहा ना कि दहेज के लिए शादी की है, आप ऐसा क्यों देखते हैं? आपने पहले ही कह दिया कि इस तरह का देखा जाता है जी, कि अच्छा हो, कितनी जमीन है, कितना घर क्यों है। देखा जाता है? उसका उत्तर दीजिए मुझे, क्यों देखते हैं? देखो, लड़की कभी जो दहेज मांगते हैं वो तो सर्वदा गलत है, उनके पक्ष में मैं नहीं हूँ, है ना। दहेज प्रथा बिल्कुल गलत है और होनी भी नहीं चाहिए। पिता अपनी ओर से उपहार देते हैं तो उनको मना भी नहीं करना चाहिए। राम जी ने मना नहीं किया। जब राम जी का विवाह हुआ तो हजारों दासियां, लाखों घोड़े, जिस समय की जो संपत्ति थी वो प्रदान की, लेकिन राम जी के यहाँ कोई कमी तो थी नहीं, फिर भी उन्होंने प्रेम बस, उपहार बस दिए। तो यदि कोई पिता अपनी पुत्री के लिए खुश होकर के
ऐसा नहीं कि लाखों का कर्जा कर लिया, करोड़ों का कर्जा कर लिया, ऐसा नहीं। जो उसका सामर्थ्य है, एक तुलसी दल भी है, 1 रुपए है, 10 रुपए है, प्रेम से जो अपनी पुत्री के लिए दे रहा है वो स्वीकार करना चाहिए। जी, आपने अभी जो नीले ड्रम की बात की थी, ऐसा क्या हो रहा है कि नीले ड्रम में इतना ज्यादा मतलब लड़कियां या फिर महिलाएं ऐसा कदम उठा रही हैं, इसका क्या कारण है? ये तो लड़की बताएंगी, मैं कैसे बता सकता हूँ लेकिन क्या कहो उनसे। गुरुदेव, जैसे देखने को मिल रहा है, पहले कुछ समय पहले सुनने में आया कि कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसमें लोगों ने आपत्ति जताई कि रामायण काल्पनिक कथा है जो सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए कथा करी गई थी। जी, क्या है इसकी सच्चाई? यदि राम काल्पनिक है तो फिर राम जी के जो अवशेष है, हाँ, रामायण के जो अवशेष हैं, आप चित्रकूट चले जाइए, पंचवटी चले जाइए, जहां जहां राम जी ने भ्रमण किया वहां वहां चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, फिर ये हमने उठा के रख दिए क्या सनातनियों ने? हाँ। जो राम जी ने सेतु बनाया वो क्या अभी अभी बन गया क्या? हाँ। यदि राम जी काल्पनिक है, और जिन लोगों ने राम जी को काल्पनिक कहा उनकी स्थिति क्या है आज देश में? कहां शिखर पे थे और कहां शून्य पे आ गए। और जिन्होंने राम जी को पकड़ा, राम जी का साथ दिया, राम जी को अपना इष्ट बताया, उनकी स्थिति क्या है? शून्य से शिखर पे पहुंच गए। जो राम का नहीं वो काम का नहीं। ये देश रघुवर का है। इस देश में अकबर को मानने वाले, बाबर को मानने वालों की आवश्यकता नहीं है। इस देश में रघुवर को मानने वालों की आवश्यकता है। और गौ माता पर आपका क्या कहना है? हिंदुस्तान में गौ तस्करी और गौ माता की हत्या ज्यादातर की जा रही है। यदि हमारे देश पर कोई संकट आ रहा है इस समय, हमारा देश सुख समृद्धि से विहीन जो हो रहा है, अभी तक देश विश्व गुरु बन जाना था, उसके मूल में केवल एक यही है कि हमारा देश अभी तक गौवध के कलंक से मुक्त नहीं हुआ है, प्रारंभ से लेके आज तक। पूज्य श्री करपात्री जी महाराज ने जब गोपाष्टमी के समय दिल्ली में लाखों लोगों को लेकर के आंदोलन किया था कि गौ माता की हत्या ना हो, तब उस समय की सरकार ने वहां गोलियां चलवाई थी। गौ माता का संरक्षण बहुत आवश्यक है। गौ माता के चारों तरफ ही पूरी व्यवस्था घूमती है। गाय सुरक्षित है तो ये देश सुरक्षित है, गाय सुरक्षित है तो ब्राह्मण सुरक्षित है, ब्राह्मण सुरक्षित है तो ये समाज सुरक्षित है। क्योंकि ब्राह्मणों ने ग्रंथों को अपने कंठ में धारण करके इस समाज को हमेशा उन्नत रहने का, इस समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। यदि आज के समय में शुद्ध देसी वेद रक्षणा गाय नहीं रहेगी तो उन गायों के प्रतिपालन में उत्पन्न जो ब्राह्मण है, जो वास्तविक ब्राह्मण है, जो गाय के घी से नित्य अग्निहोत्र कर रहे हैं, फिर वो अग्निहोत्र का लोभ हो जाएगा, ब्राह्मणत्व नहीं बचेगा। ब्राह्मणत्व नहीं बचेगा तो फिर समाज को दिशा नहीं मिलेगी। इसलिए आवश्यक है, हम भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से निवेदन करें कि प्रत्येक हिंदू को एक गाय का पालन अवश्य करना चाहिए। गौशाला उपाय नहीं है। गौशाला में आप कब तक गाय को रखेंगे और कितनी गाय को रखेंगे? प्रत्येक हिंदू को एक एक गाय का पालन अवश्य करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अग्र मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी इस समय लाखों गायों की सेवा कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी आप गौशाला देख लीजिए इस समय, पथमेड़ा गौधाम, जड़खोर गौधाम, सूरश्याम गौधाम, श्री पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज बरसाना धाम में लाखों गौओं का वहां पर पालन कर रहे हैं और संरक्षण कर रहे हैं और संवर्धन कर रहे हैं। तो हमें उनकी प्रकल्प से भी जुड़ना चाहिए और गौ सेवा जरूर करना। जो जहाँ है वहीं से गौ सेवा अवश्य करें। गौ सेवा निश्चित। गौ हत्या पे भी प्रतिबंधित। इस सरकार को यदि देश को विश्व गुरु बनाना है, यदि देश को उन्नत देशों की श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में लाना है, तो पहला काम सब छोड़ करके पहला काम करना चाहिए कि इस देश को गौ हत्या के कलंक से मुक्त कर देना चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए गौ हत्या। और जो गौ तस्करी कर रहे हैं उनको फांसी की सजा देना चाहिए। ठीक है। और आजकल जो जितने ज्यादा
सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम की रीलों पर ज्यादा बाबा फेमस हैं जी। वो कोई भी समस्या कोई व्यक्ति लेके उनके पास जाता है तो उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं तो वो चुड़ैलन निकल जाती है या उन्हें कोई खब्बीस लग जाता है और उस खब्बीस को बाहर निकालने के लिए वो 10,000, 20,000, 25,000 की डिमांड देते हैं। कहते हैं हवन कर देंगे तो आपका ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम भगा देंगे भूत अंदर से। तो ये क्या है? देखिए, साधक जो होता है, जो भगवान के चरणों में प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है, वो इन सब में विश्वास नहीं करता, ना किसी बाबा के पास ना किसी दरबार। वो केवल एक दरबार में जाता है, राम जी के दरबार में, जहाँ सबको न्याय मिलता है, एक कुत्ते को भी न्याय मिलता है। अब रही इनकी बात, तो ये केवल प्रलोभन है, केवल प्रपंच है। यदि कहीं पैसे लेकर के आपकी समस्याओं का हल बताया जा रहा है कि इतनी फीस दे दो और ऐसा हो जाएगा, तो केवल आप मूर्ख बन रहे हो, आपके पैसों का व्यय है। बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी होना जाना नहीं। एक सही संत को पहचानने की क्या मतलब, ऐसे कुछ सही संत आपको उसके स्वभाव से आकर्षित करेगा, उसके प्रभाव गाड़ी घोड़ा दिखा करके आकर्षित नहीं करेगा। और जिन संत की बात आपको लगने लगे कि हाँ, ये जो कह रहे हैं इसको मुझे फॉलो करना चाहिए, इसको मुझे अपने जीवन में अपनाना चाहिए, उसी दिन मान लीजिएगा कि यही मेरे सच्चे गुरु है और यही वास्तविक संत है। आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य मलुकपीड़ वाले महाराज जी को सुनकर के हजारों लोग अपना जीवन बदल रहे हैं। वृंदावन में पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, लाखों 20, 25, 30 साल के युवा सब कुछ त्याग करके और उनकी सन्निधि में वृंदावन की रज लगा करके और राधा नाम कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं। वास्तविक संत आपको स्वयं अपने प्रति आकर्षित कर लेगा, आपको झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं। आपने जो तिलक लगाया है जी, कहते हैं मतलब कौन सा तिलक है ये आपने जो लगाया? ये रामानंदी संप्रदाय का तिलक है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने निज हाथों से, निज कर कमलों से दास के माथे पर धारण कराया है। ये जो है, ये आसन है, ये श्री हनुमान जी महाराज है। ये बीच में जो लाल है, ये किशोरी जी है, सीता जी। एक तरफ राम जी है, एक तरफ लक्ष्मण जी है। ये पूरा श्री राम दरबार मस्तक पर विराजमान। अच्छा। और कोई आम व्यक्ति तिलक लगाना चाहे, किसी ने किसी के माध्यम से वो तिलक, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पहले तो हम ये निवेदन करें कि आज के युवाओं को तिलक अवश्य लगाना चाहिए। उसके बहुत रीजन है। पहला रीजन तो ये मान लीजिए कि आप, साइंटिफिक रीजन ये है कि यहाँ कई चक्र होते हैं। वहाँ तिलक लगाने से वो जो एक तो आपके चेहरे की कांति झलकती है, दूसरा वो चक्र पे जब तिलक लगाते हैं तो वो चक्र जागृत हो जाते हैं और आपको एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आजकल के युवाओं ने तिलक छोड़ दिया, हाथ में कलावा छोड़ दिया, माथे पे शिखा रखना छोड़ दिया, सनातनी दिखना छोड़ दिया। कहते हैं कि नहीं, इसमें दिखावा लगता है। दिखावा क्यों करना है, हम अंदर से सनातनी है। भाई, जब सामने वाला टोपी लगाने में संकोच नहीं कर रहा है, सामने वाला मस्जिद में जाकर के 5 टाइम की नमाज पढ़ने में संकोच नहीं कर रहा है, सामने वाला चर्च में जाकर के मोमबत्ती जला करके वहां संकोच नहीं कर रहा है, तो आप जिस सनातन संस्कृति में जो हजारों वर्षों का इतिहास है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है, आप ऐसी संस्कृति में आपका जन्म हुआ है और आपको तिलक लगाने में संकोच हो रहा है, आप लो फील कर रहे हैं तिलक लगाने में। कौन सा तिलक लगाना चाहिए? जो आपके गुरुजी द्वारा प्रदत्त हो। अब किसी के ऐसे गुरुदेव नहीं है जो कोई व्यक्ति है ऐसे तिलक लगाना है, अगर मुझे भी तिलक लगाना हो कुछ, तो किस उंगली से लगाऊं और कौन सा तिलक लगाऊं? जी देखिए, अपने स्वयं को लगाने के लिए ये मिडिल फिंगर, ये जो होती है, ये वाली स्वयं को लगाने के लिए ये गोल लगा लीजिए, लंबा लगा लीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा बने वो लगा लीजिए। ये पितरों के लिए रहती है। पितरों को तिलक लगाना है तो इस उंगली से लगाया जाता है। ये स्वयं के लिए ये होती है, देवताओं के लिए ये होती है। और किसी दूसरे व्यक्ति को तिलक लगाना है तो ये अंगूठे से लगाए। अंगूठे से तिलक लगा सकते हैं उनके लिए, अपने परिजनों के लिए। जी। और आपने जो कान अभी
आपके जो कान छिदे हुए हैं, आपने जो धारण किया है इसमें, तो कई युवाओं में भी हमने देखा है जो कान छिदे रहते हैं उन लोगों के, तो इसके फायदे क्या रहते हैं कान छिदने के? जी देखिए, इसके साइंटिफिक और सनातनी दोनों फायदे। हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूपेण साइंटिफिक है। हाँ। और ये कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सनातन से ही साइंस का उत्पन्न हुआ है। हाँ। साइंस का प्रागट्य सनातन से ही हुआ है। साइंस तो अभी अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन सनातन में पूर्ण रूपेण साइंस है। ये कर्ण छेदन संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक संस्कार है कर्ण छेदन संस्कार। इसका साइंटिफिक फायदा, ये तो हो गया आध्यात्मिक फायदा कि कर्ण छेदन संस्कार। साइंटिफिक फायदा ये है कि यहाँ कानों में एक नाड़ी होती है, एक नस होती है, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे मलमूत्र त्याग पे द्वारों पे होता है। हाँ। इसलिए जनेऊ भी पहना जाता है, जनेऊ लगाया जाता है जो। हाँ। या नाड़ी होती है, यदि वो दब जाती है, हाँ, तो मलमूत्र त्याग में जो हमारे शरीर की जो पॉजिटिव जो अणु होते हैं, जो जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को है, उनका त्याग नहीं होता। अच्छा जी, तो इसलिए कर्ण छेदन तो अवश्य कराना चाहिए, हर व्यक्ति को कराना चाहिए, सनातन धर्म में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को। गुरुदेव, एक ऐसा सवाल है जो आज के युवाओं के लिए बहुत पसंद आएगा। हाँ। और अगर आप उसका जवाब दे देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो युवा हैं वो उसकी पहचान कर पाएंगे। जी। अक्सर वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अपनी जो प्रेमी है या प्रेमिका है वो सच्चा है या नहीं है, वो कैसे पहचानेंगे? उसके लिए सच्ची प्रेमिका आपको नहीं पाना चाहेगी। हाँ। सच्ची प्रेमिका आपके केवल उसके प्रति भाव व्यवस्थित रहे, आपके शरीर से उसको मतलब नहीं है, आप उसके विषय में क्या सोचते हैं उसको भी मतलब नहीं है। जो सच्ची प्रेमिका है वो कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हाँ, वो सदैव आपके साथ रहेगी। ऊंच नीच, आपका डाउन हो, आपका अप हो, हर स्थिति में जो आपके साथ रहे। हाँ। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा आपके जीवन में डाउनफॉल आया तो किसी दूसरे जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास खूब, जो आज की भाषा में कहें तो खूब उसको ऐश करा सके, उसकी जरूरतों की पूर्ति कर सके। जी, यदि आपके, बहुत शॉर्ट में आंसर दे दूं, हाँ, यदि आपकी विपरीत परिस्थिति में आपको वो छोड़ रही है, हाँ, तो वो फिर सच्ची प्रेमिका नहीं है। प्रति क्षण, प्रति पल, प्रत्येक स्थिति में जो आपके साथ है वो आपकी सच्ची प्रेमिका है। सही है। और जो ग्रोथ देखकर, अब पहले छोड़ चुकी थी, अब ग्रोथ देखकर पास आ रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उसको तो दूर से ही बिल्कुल नमस्कार कर लेना चाहिए, दंडवत, कि देवी आपकी आवश्यकता हमें नहीं है, अब नहीं, अब तो ये भी सही है। अच्छा है। जो आपके बुरे वक्त में साथ नहीं आ सकता, उसको आपके अच्छे वक्त में साथ रहने का कोई अधिकार नहीं। और गुरुदेव, हमने देखा है कि बहुत प्रचलित है आजकल, एक साइड राम भगवान को रखा जाए और एक साइड कृष्ण भगवान को रखा जाए। जी। तो आप उन दोनों में से किसको फॉलो करने की वो देंगे सलाह? भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही हमारे सनातन धर्म के आदर्श हैं। हाँ। हमारे सनातन धर्म का गर्व है, हमारे सनातन धर्म का देश का गौरव। मैंने पूर्व में कहा, ये देश रघुवर का है, ये देश बाबर का नहीं है। महाराज जी, अगर किसी के कर्म बेकार, बुरे कर्म करता हो, उसका आचरण बेकार और वो पूजा पाठ बहुत करता हो, क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे? पहली बात तो जो बहुत पूजा पाठ करता होगा उसके कर्म बेकार नहीं होंगे, और यदि होंगे भी तो पूजा क्या है, सिर्फ अगरबत्ती लगाना, धूपबत्ती लगाना, रोज जाकर के भगवान को प्रणाम कर लेना एक पद्धति हो सकती है, लेकिन वास्तविक पूजा तो ये है कि ठाकुर जी की बनाई हुई सृष्टि में ठाकुर जी के लोग आपसे संतुष्ट रहे, लोग आपसे दुखी ना हो। कहते हैं ना, परोपकारी सबसे बड़ा धर्म। तो यदि लाखों रुपए आप भगवान की पूजा पद्धति में लगा करके और किसी का दिल दुखा रहे हैं, तो श्रम एक ही केवल, भागवत जी में लिखा है, केवल श्रम करना, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई बहुत ज्यादा पाप करता है और गंगा जी में नहाते हैं तो कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं,
जी। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बिच्छू का स्वभाव है काटेगा तो जहर देगा, सांप का स्वभाव है कि काटता है तो जहर देता है, आग का स्वभाव है कि उसमें हाथ डालोगे तो जल जाओगे, गंगा जी का स्वभाव है कितना भी पापी मनुष्य आ जाए उसमें डुबकी लगाता है तो पापों से मुक्त हो जाता है। और तो और यदि 100 कोस दूर घर में बैठ करके बाथरूम में नहाने वाला व्यक्ति भी यदि केवल ये उच्चारण कर ले कि हर हर गंगे, तो ऐसे संत जब कहते हैं कि उसकी बाल्टी का जल भी गंगा जल हो जाता है, उसे गंगा स्नान का बन जाता है। गंगा जी की खूब महिमा है। काफी लोग इसका मतलब ये नहीं कि आप निकलो और पाप कर दो फिर धोया पाप कर दो, धोया पाप कर दो, ऐसा नहीं। गंगा जी हमें ये भी फिर प्रेरणा देती हैं कि भैया अब तुम आ तो गए, हमने पाप भी धो दिए हैं, अब हाथ जोड़ रहे हैं, आगे पाप मत करना। उस बात को समझना चाहिए। अगर किसी से कोई पाप हुआ है अनजाने में जी, उसका वो प्रायश्चित किस तरह से कर सकता है? अनजाने में कोई पाप हुआ है तो सबसे पहले जिसके प्रति पाप हुआ है उससे क्षमा याचना करें। फिर उस विषय में ठाकुर जी भी कुछ नहीं करते, भगवान भी कुछ नहीं करते। अम्बरीश जी, दुर्वासा जी ने, अम्बरीश जी जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति थोड़ा पाप बन गया था। जब दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास गए तो भगवान ने कहा कि मैं मेरे भक्त के प्रति आपने जो अपराध किया है मैं भी आपको क्षमा नहीं कर सकता, आप उसी के पास जाए। दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास गए, फिर उन्होंने क्षमा किया, तब दुर्वासा जी उस पाप से, उस अपराध से निवृत्त हो पाए। आजकल ऐसा है कि काफी युवा जी किसी को भी कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, किसी भी धर्म जाति या, और फिर उनको इस तरह से परेशान भी किया जाता है। काफी ऐसी खबरें भी आती हैं कि एक तरफा प्यार में मर्डर किया या फिर मारा। तो इन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पा रहा। काफी ऐसे युवा रहते हैं जी, जो किसी को कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जी। अगर वहां से इनकार आता है तो वो ऐसी खबरें आती हैं कि मार दिया गया प्रेम है। थोड़ी हुआ, फिर तो वो उनकी जिद हुई। युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? ऐसे युवाओं को मार्गदर्शन आप क्या देंगे? मार्गदर्शन यही देंगे कि भैया एक शरीर में प्रेम करने से कुछ नहीं है जी। प्रेम करना है तो ठाकुर जी से करो, राम जी से प्रेम करो। प्रेम में संसार के व्यक्ति से केवल धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। जी। लोग कहते हैं भाई कथा करवा रहे हैं आप लोग, फालतू का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट भी नहीं है, फालतू का खर्चा है जी। और हमसे तो ज्यादा कहते हैं। हम एक जगह कथा कर रहे थे तो एक भैया बोले कि क्या फायदा है, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्या फायदा है कथा कराने का? तो हमने उनसे कहा कि नुकसान क्या है? बोले समय बर्बाद, पैसा बर्बाद। तो हमने फिर उन्हें फायदा गिनाया। मैंने कहा कथा होगी जहाँ टेंट वाले को फायदा, रोजगार, सही है, साउंड वाले को रोजगार, कैमरे वाले को रोजगार, म्यूजिशियन को रोजगार, ठीक है, व्यास जी और पंडित जी को रोजगार। उसके बाद में उस कथा में जो लोग आएंगे गाड़ियों से आएंगे, तो ऑटो से आएंगे उनको रोजगार, फूल माला लेंगे, प्रसाद लेंगे, उनको रोजगार। दूसरा, इतने हजार लोग जब कथा सुनते हैं तो उन 3 घंटों में वो कुछ गलत नहीं कर रहे, बैठ के कथा सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ना नशा कर रहे, ना एक दूसरे की बुराई कर रहे, ना कोई हिंसा कर रहे। सही है, उनका नुकसान नहीं हो रहा, सबसे बड़ा फायदा है। तो जहाँ कथा होती है, पहली बात तो वही पवित्र होती है। और जो कथा सुनते हैं उनके अंदर भगवान की भक्ति जागृत होती है। अच्छा। और आजकल बहुत ज्यादा लोग सोचने में आ रहे हैं, लोग कहते हैं, लोगों के हमारे पास कमेंट्स आए हैं जी कि हम किसके आदर्शों पे चलें, हम किसको फॉलो करें। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और दूसरी तरफ एक कृष्ण भगवान जी हैं जिनकी कई लीलाएं हैं। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किसको अपना आदर्श माने, किसको हम अब उनको फॉलो करके हम उनके उस पे चलें। देखिए, ये देश में
राम और कृष्ण दोनों ही इस देश के गौरव हैं, दोनों ही इस देश के स्वाभिमान है, दोनों ही इस देश के अभिमान है। संत कहते हैं कि जो भगवान राम ने किया उसको करो और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसको करो। हाँ। क्योंकि राम जी ने जो किया है यदि आप उसको करोगे, हाँ। उस राम जी ने जो किया है उसको यदि आप करोगे, उस मर्यादा का पालन करोगे, तो आपका जो है जीवन सार्थक रहेगा और ऊंच नीच जो आपके जीवन में आ रही है, डाउनफॉल आ रहा है, उसमें आप एक व्यवस्थित रहोगे, मोटिवेट रहोगे। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, महाभारत में जो ज्ञान दिया है, गीता जी में जो ज्ञान दिया है, हाँ। उसको करो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो किया है वो तो आप नहीं कर सकते। सही है। आप उठा सकते हो क्या एक अन्य उंगली पे गोवर्धन? बिल्कुल नहीं उठा सकते। आप 16,108 विवाह कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको करो और भगवान राम ने जो किया है उसको करो। महाराज जी, जो आजकल प्रेम चल रहा है, वास्तविक प्रेम क्या है या फिर वही प्रेम है जो आजकल समाज में चल रहा है? जी, वास्तविक प्रेम की परिभाषा आज जो समाज में हो रहा है वो तो कतई नहीं है। वास्तविक प्रेम वही है, हमें उसे प्राप्त नहीं करना, वो हमें प्राप्त जबरदस्ती जिद नहीं है, लेकिन हाँ हम राजी हैं उसमें जिसमें उसकी रजा है। यदि वो खुश है तो उसको देखकर हम खुश हैं। और वास्तविक प्रेम तो कभी इस संसार में मनुष्य से तो हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मीराबाई अपने पद में कहती हैं, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा न्याता। ये संसार भी झूठा है, यहाँ के नाते भी झूठे हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ मीरा पुकारे। मीराबाई कहती हैं वास्तविक प्रेम तो श्री ठाकुर जी के चरणों में ही है। यदि भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो गया, फिर आपको संसार दूर दूर तक अच्छा नहीं लगता। आजकल कुछ लड़कियां कृष्ण को अपना पति मान रही हैं और उनके साथ ही शादी कर रही हैं। जी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखो, भगवान ना तो आपकी कोई पूजा सामग्री के भूखे हैं, ना भगवान आपके रुपया पैसे के भूखे हैं। भगवान भूखे हैं आपके भाव के। यदि आपका भाव भगवान के प्रति पति का है, भगवान के प्रति आपका भाव भाई का है, भगवान के प्रति आपका भाव जैसा भी है, उस भाव का निर्वाह भगवान करते हैं। मीराबाई ने भी भगवान को पति ही माना। आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है जी, क्या ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है? कतई नहीं है। हमारी संस्कृति में कहीं भी लिव इन तो आजकल की परिभाषा में होने लगा है, नहीं तो हमारे सनातन में तो कैसे होगा? आप खुद विचार कीजिए। कोई एक पतिव्रता स्त्री जी किसी अन्य पुरुष के साथ यदि ऐसे रह रही है तो उसे कैसे समाज स्वीकार करेगा? तो लिव इन तो कतई स्वीकार। ये कुछ कुरीतियां हैं हमारी। जी निश्चित है, और ये आने वाली संस्कृति के लिए, आने वाली समाज के लिए घातक भी है। जहां तक हो सके बहनों को बहुत बचकर रहना चाहिए, क्योंकि बहनें जो हैं वो एक बड़ी नाजुक और बड़ी मोम की एक गुड़िया है। यदि उनके साथ कोई छेड़खानी हो जाएगी तो वो बहुत उचित बात नहीं है। लव जिहाद जो आजकल हो रहे हैं जी, तो लव जिहाद अभी कुछ करंट में केस भी आए हैं जी, भोपाल के, तो इसमें आप बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे और इससे किस तरह से बचें? सबसे पहले तो मूल में हमें जाना पड़ेगा कि लव जिहाद हो क्यों रहा है। हाँ। एक तो ये पूरी सोची समझी प्रक्रिया है जो कि अन्य पंथों के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा, मस्जिदों से जो संचालित हो रही है कि कैसे भी करके हिंदू बहनों को, वहां तो रेट है कि अगर ब्राह्मण की कन्या होगी तो इतना मिलेगा, राजपूत की कन्या होगी तो इतना मिलेगा, ऐसा भी कुछ है? ऐसा है, उनको पैसा दिया जाता है। हमारी बहनें सहजता में ही उनके प्रभाव में आ जाती है कि नहीं भैया हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, हमारा अब्दुल ठीक है। और अंत में परिणाम क्या होता है? अंत में परिणाम वही होता है, या तो आप किसी सूटकेस में मिलेंगी या फिर किसी फ्रिज में मिलेंगी। तो अन्य धर्म में तो आप कल्पना ही मत कीजिए, चाहे कितना ही कोई व्यवस्थित पुरुष आ जाए अन्य धर्म में। पूज्य हेडगेवार जी कहते थे, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है।
सबसे बड़ा दुश्मन सनातन का, मैं बहुत खुल के कहूं, सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वो है अन्य पंथ के लोग। हमने सनातन के लोगों ने वो मानना छोड़ दिया है। हमारे यहाँ बताया जाता है कि भैया अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा नहीं करना है, अहिंसक बनना है। लेकिन धर्म के लिए यदि हिंसा करना पड़े तो वो गलत नहीं है। हमने हमारा दुश्मन जानना छोड़ दिया। दुश्मन कौन है? दुश्मन छोड़ दिया तो हमने हमारे समाज पे, हमारे घर वालों पे, बेटियों पे, इत्यादियों पे ध्यान देना छोड़ दिया। फिर हमारी बेटियां लफ्ज़ियात के शिकार हो गई। क्यों? क्योंकि हमने जान लिया कि अरे सब एक जैसे नहीं है। एडकेवार जी कहते थे कि एक हाथ को तेल में डालिए और जब वो गीला हो जाए तो फिर उस हाथ को तिल में डालिए, काले तिल में, और जितने तिल हाथ में चिपक जाए उतनी बार भी यदि कोई अन्य पंथ, अन्य मजहब का व्यक्ति ये कहे कि मैं आपका वफादार हूं, तो भी उसका विश्वास मत करें। अन्य पंथ या धर्म, इसमें प्रेम करना, विचार करना ही गुनाह है। विचार करना ही गुनाह है। जी महाराज जी। हिंदुओं में कमी है क्या? ऐसा तो नहीं कहेंगे, पर हिंदू धर्म में भी अगर अदर कास्ट में प्रेम करते हैं तो ऐसी कुछ घटनाएं सामने आती हैं हमारे कि दामाद को मार दिया, पिता ने बेटी को मार दिया, या फिर प्रेम किया तो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो तो फिर समाज की एक कुरीति है। देखिए, एक पिता को भी, एक माता को भी ये समझना पड़ेगा कि यदि आपकी बेटी आपके मुख पे कालिक पोतने की बजाय आपसे निवेदन कर रही है कि इस प्रेम को स्वीकार कर लीजिए, और यदि वो प्रेम स्वीकार करने योग्य है तो निश्चित ही उसको कर लेना चाहिए। लेकिन हमारी बहनों को भी ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने पिता को अपने हाथ पीले करने का अधिकार दो, ना कि उनका मुंह काला करो। अगर किसी से प्रेम है जी, और वह अन्य जाति के हैं, दोनों अलग अलग कास्ट से आते हैं जी, तो अपने फैमिली को मनाएं या फिर उस प्रेम का त्याग कर दें। यदि माता पिता की उसमें आज्ञा है और माता पिता प्रसन्न हो रहे हैं आपके संघर्ष करने के बाद, आपके मनाने के बाद, तो कर लेना चाहिए। लेकिन यदि माता पिता गुरु की आज्ञा नहीं है तो वहां त्याग ही कर देना चाहिए। उसका कारण मैं आपको बताऊं, जहां माता पिता और गुरु की आज्ञा ना हो वो कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। आप कितना ही प्रेम करते हो और वो आपसे कितना भी प्रेम करता हो, यदि उसका प्रेम सच्चा होगा और आपका प्रेम सच्चा होगा तो उस प्रेम को विवाह की परिपाटी पे लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लोगों के अक्सर मन में रहता है जी कि वो अपने किस दिन बाल और नाखून काटें, बाल कटवाएं और नाखून खुद से वो काटें। ऐसा कौन सा दिन डिसाइड करें वो अपने जीवन में? जी, एक पुस्तक आती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, हाँ, जो बहुत प्रचलित है और अधिकतर सब लोगों के पास होती है। उसमें लिखा हुआ है नाखून या बाल यदि आपको कटवाने हैं तो उसके लिए आप रविवार देख लीजिए, रिक्त बार देख लीजिए, जैसे रविवार हुआ, बुधवार हुआ, हाँ, शुक्रवार हुआ, इन दिनों में कटवा लेना चाहिए। तिथि देख लीजिए, एकादशी में नहीं कटवाना चाहिए। अच्छा जी, एकादशी को, पूर्णिमा को, इन तिथियों में ये नहीं कटवाना चाहिए। इन तिथियों में या मंगलवार को, गुरुवार को, सोमवार को, इन दिनों में बाल या नाखून काटने से धन की हानि होने की संभावना रहती है। धन हानि, आपको कुछ प्राप्त होने वाला हो तो उसकी हानि, अच्छा, ये रहती है। जी, मतलब गलत जो दिन है, जो आपने खाली दिन आपने बताया, खाली दिन में काटना चाहिए, खाली दिन में काट लेना, और बाकी के दिन में अपन काटेंगे जी तो धन की हानि होने की संभावना। तो साथियों, अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कृपया ये वीडियो को देखकर ऐसा कुछ ना करें, खाली दिन में ही अपने बाल और ये सब कुछ कटवाएं। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आपका। जय श्री राम। आपने अपना कीमती समय दिया है, और हमारे इस ASP स्टूडियो के लिए आपका कुछ कहना हो, 2 लाइनों में आप कह सकते हैं। आपका ASP स्टूडियो पूरे विदिशा में अथवा तो पूरे जिले क्षेत्र में खूब नाम कमा रहा है। हमने भी खूब यश सुना है। और अभिषेक जी, आपकी पत्रकारिता बिल्कुल तारीफ काबिल है।
आप इतनी छोटी उम्र में जो इतना नाम कमा रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से, यही प्रार्थना करेंगे कि आप नित्य ऐसी और उन्नति करते रहें और हमारे खूब पॉडकास्ट करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर करेंगे और सबको करेंगे, सबको बुलाएंगे, सब जितने भी धर्म गुरु हैं कोशिश करेंगे सबसे हम एक बार जरूर मिलें और बिल्कुल पॉडकास्ट करें। जी जी, धन्यवाद। जय श्री राम।